गणेश का जन्म। एक दिन जब पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान की तैयारी कर रही थी, तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए उन्होंने शिव के बैल नंदी को द्वार पर पहरा देने और किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश दिया। नंदी ने आदरपूर्वक प्रवेश किया और शिव का अनुरोध पूरा किया। हालांकि जब शिव वापस लौटे और हमेशा की तरह प्रवेश करने की कोशिश की, तो नंदी को उनके पीछे चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पार्वती उस युवा प्राणी पर क्रोधित हुई और इससे भी ज्यादा इस बात पर कि शिव के पास नंदी से ज्यादा कोई वफादार नहीं था। उन्होंने अपने शरीर से हल्दी, जिसका उपयोग स्नान के लिए किया जाता था, निकाली, उसमें से प्राण ऊर्जा को अवशोषित किया और गणेश की रचना की, जिन्हें उन्होंने अपना वफादार पुत्र घोषित किया। अगली बार जब पार्वती स्नान करना चाहती थी, तो उन्होंने फिर से गणेश को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। शिव समय पर लौट आए, लेकिन उस विचित्र बालक ने घोषणा की कि वह उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्रोधित होकर शिव ने अपनी सेना को उस बालक को हटाने का आदेश दिया, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। एक देवी के पुत्र होने के नाते गणेश में अपार ज्ञान था। इससे शिव को गहरा सदमा लगा, अन्यथा शांत रहने वाले शिव को यह असामान्य लगा और उन्होंने गणेश से प्राण त्यागने का निश्चय किया। क्रोध में आकर उसने गणेश का सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। जब पार्वती को यह पता चला, तो वह क्रोधित और लज्जित हुई और उन्होंने सब कुछ नष्ट करने का निश्चय कर लिया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा क्रोधित हो गए और उन्होंने पार्वती से अपनी दुष्ट योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने समझाया कि ऐसा 2 शर्तों पर हो सकता है, गणेश को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए और देवताओं द्वारा सदा पूजित होना चाहिए। अपनी गलती का एहसास होने पर शिव ने पार्वती की शर्त मान ली। फिर उन्होंने ब्रह्मा को भेजा कि वे उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए पहले पशु का सिर मोड़ दें। ब्रह्मा शीघ्र ही एक शक्तिशाली हाथी का सिर लेकर लौटे, जिसे शिव ने गणेश को भेंट किया। पार्वती ने गणेश को नया जीवन दिया, उन्हें अपना पुत्र घोषित किया और उन्हें गणेश की उपाधि प्रदान की, जो समस्त जीवंत जीव का स्वामी है। पहली नजर में ये कहानी सुंदर लगती है, शायद बेतुकी भी। ये बच्चों के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसका असली आध्यात्मिक अर्थ भीतर ही है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पार्वती मानव शरीर में पराशक्ति समस्त ऊर्जा की प्रतिशक्ति हैं। कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में मूलाधार चक्र में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और हमें बांधने वाली अशुद्धियों को दूर करते हैं, तो देवता स्वतः ही अवतरित होते हैं। यही कारण है कि पार्वती के स्नान करते समय शिव बिना बुलाए ही प्रकट हो जाते हैं। शिव के बैल नंदी को मूल रूप से पार्वती ने द्वार की रक्षा करने और दिव्यता का प्रतीक बनाने के लिए भेजा था। नंदी शिव के प्रति अगाध भक्त थी, उसका मन उनमें स्थिर था। जब वह शिव के पास पहुंची, तो शिव ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये दर्शाता है कि तपस्वी का मन देवी के आसन कुंडलिनी ऊर्जा में प्रवेश कर गया है। भक्तों को इस मनस्थिति का विकास करना चाहिए ताकि वे उस सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सके जो केवल देवी ही प्रदान कर सकती हैं। नंदी के शिव के शरीर में प्रवेश करने के बाद पार्वती ने उसमें से हल्दी निकाली और उससे गणेश की मूर्ति बनाई। पीला रंग मूलाधार चक्र कुंडलिनी का निवास से जुड़ा है, जिसके रक्षक देवता गणेश हैं। अज्ञानी मन से पवित्र रहस्यों की रक्षा के लिए देवी ने गणेश को एक ढाल के रूप में बनाया, जो निराशावाद का प्रतीक है। जब ये चेतना सांसारिक गतिविधियों को त्याग कर ईश्वर की ओर मुड़ने लगती है, जैसा कि नंदी ने किया था, तो महान रहस्य प्रकट हो जाता है। शिव ईश्वर हैं, सर्वोच्च गुरु। यहाँ गणेश अहंकार से बंधे सभी प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ईश्वर अवतरित होते हैं, तो अहंकार से ग्रस्त आत्माएं अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाती, उनसे बहस नहीं कर पाती या उनका सामना नहीं कर पाती। इसलिए एक शिक्षक के रूप में ईश्वर का कर्तव्य है कि वे हमारे अहंकार की जड़ों को काट दें। हालांकि यह अहंकार इतना प्रबल होता है कि शिक्षक की सलाह शुरू में बेअसर हो सकती है, क्योंकि शिव की शक्ति गणेश को वश में नहीं कर सकती। अक्सर कठोर उपाय आवश्यक होते हैं, लेकिन अंततः दयालु गुरु अपनी बुद्धि से कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। जब देवी को गणेश के अदृश्य होने का पता चला, तो उन्होंने सब कुछ नष्ट करने की धमकी दी। दूसरे शब्दों में, जब अहंकार मर जाता है, तो मुक्त आत्मा अपने अस्थायी भौतिक शरीर में रुचि खो देती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। यहाँ देवी भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो कुछ भी बदलता है वह देवी का एक रूप है, और यह शरीर उनका है। शिव की अपरिवर्तनीय पूर्णता आत्मा है। जब अहंकार मर जाता है, तो बाहरी दुनिया, जिसका अस्तित्व अहंकार पर निर्भर है, भी लुप्त हो जाती है। हमें बताया गया है कि अगर हम इस संसार के रहस्यों को समझना चाहते हैं, देवी के अवतार, तो हमें पहले गणेश का आशीर्वाद लेना होगा। शिव ने गणेश को पुनर्जीवित किया और उनके सिर को हाथी का बना दिया। यह इस बात का प्रतीक है कि अपना शरीर छोड़ने से पहले देवता हमारे छोटे से स्व को बृहत्तर स्व, सार्वभौमिक स्व से बदल देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम और अधिक अहंकारी हो जाते हैं।
इसके विपरीत हम अब अपनी सीमित प्रकृति से नहीं बल्कि बृहत्तर सार्वभौमिक प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन एक नया जीवन बन जाता है, एक ऐसा जीवन जो वास्तव में सृष्टि का कल्याण करता है। बेशक कृष्ण और बुद्ध के पास केवल एक प्रबल अहंकार था, जो हमारे अपने लाभ के लिए हमारी स्वतंत्रता की भावना को संसार से जोड़ने वाले एक पतले धागे की तरह काम करता था। गणेश सभी प्राणियों पर शासन करते हैं, एक ऐसा शब्द जो कीड़ों और जानवरों से लेकर मनुष्यों और बुद्धिमान आत्माओं तक सभी जीवन रूपों का वर्णन करता है। ये विविध प्राणी सृष्टिकर्ता की संप्रभुता को साझा करते हैं, तूफान और भूकंप जैसी प्राकृतिक शक्तियों से लेकर अग्नि और जल जैसे तत्वों तक, शरीर में अंगों और शारीरिक प्रक्रियाओं के कामकाज तक। अगर हम जनता का सम्मान नहीं करते तो हम जो कुछ भी करते हैं वह चोरी ही है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता। इसलिए आशीर्वाद चाहने वालों को खुश करने के बजाय हम गणेश जी की कृपा मानकर उनकी पूजा करते हैं। हमें सभी की कृपा प्राप्त होती है, वे हमें सभी बाधाओं को पार करने और अंततः सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। भगवान गणेश आप पर कृपा करें। धन्यवाद। गणेश देखने के लिए धन्यवाद।